देखो, मोटापा, ओबेसिटी जो समस्या है ये गंभीर समस्या है और बहुत सारे लोगों को है। पहली चीज़ है कि हर कोई पतला होना चाहता है लेकिन करना नहीं चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर कोई ये चाहता है कि 0 फिगर साइज हो जाए लेकिन उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो ये बात तो गलत है। उसमें सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना ही पड़ेगा। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि हमें समय पर उठना, समय पर सोना, पूरी नींद लेना, ये काम सबसे पहले करना है कि नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। नींद का जो आप लोगों को पता है कि 11 से लेकर 4 बजे की नींद कंपलसरी है, वो करना ही करना है टाइम पर। यानी कि रात का खाना 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाना चाहिए, सुबह का ब्रेकफास्ट 8 से साढ़े 8 बजे तक हो जाना चाहिए, दोपहर का लंच 1 से 2 बजे तक हो जाना चाहिए। ये हमारा टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, पहला। दूसरी चीज़, जो हम इनटेक कर रहे हैं उस इनटेक में हमें ये ध्यान करना कि हमारे बैलेंस डाइट पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाते चले आ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो 10-12 रोटी खा ली। बैलेंस डाइट का मतलब कि आपको 2 रोटी भी खानी है, थोड़े चावल भी खाने हैं, दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, सलाद भी खाने हैं। ये सारा खाना हमने खाना है, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट स्ट्रांग होना चाहिए, उससे कम हमारा लंच होना चाहिए और उससे आधा हमारा डिनर होना चाहिए। और उल्टा यहाँ होता है कि डिनर हमारा सबसे ज़्यादा होता है, लंच हमारा क्योंकि हम पैकेट में लेकर आते हैं तो थोड़ा कम होता है, और ब्रेकफास्ट तो हम 2 ब्रेड से काम चला लेते हैं। तो ये हमारा उल्टा हो गया, यानी कि डिनर सबसे ज़्यादा हैवी हो गया, लंच उससे कम हो गया और ब्रेकफास्ट उससे कम हो गया। और जबकि होना क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम होना चाहिए और डिनर उससे भी कम होना चाहिए। तो दूसरा ये कारण हमें ध्यान करना है। तीसरा, अगर मोटापा हो जाए, ये तो है कि ना हो तो इसके लिए ये करना है। तीसरा कि अगर हो जाए तो उसका कारण समझते कि हार्मोनल आजकल हो रहा है कि जैसे हाइपोथायराइड की वजह से अगर मोटापा हो रहा है तो आपको हाइपोथायराइड को ठीक कर कर उस मोटापा को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि थायराइड की वजह से मोटापा है, मोटापा की वजह से थायराइड नहीं है। तो यानी कि पहले ही थायराइड को ठीक कर लो, मोटापा हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये ध्यान करना है कि भाई मुझे पूरे दिन में इतनी कैलोरीज खानी है, तो उतनी कैलोरीज पर हमें एक पैमाना तय करना पड़ेगा कि मैंने कितनी कैलोरीज खा ली। आजकल बहुत सारी डिजिटल घड़ियाँ आ रही हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है, आप लोग भी पहनते हैं, कई सारे लोग हैं। तो उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई 10,000 स्टेप होने चाहिए पूरे दिन में, 400 कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, है ना, उतना हमारे को दौड़ना चाहिए, इतना कदम होने चाहिए, 10,000 स्टेप होने चाहिए, 11 किलोमीटर चलना चाहिए, ये सारे उसमें लिखा होता है। तो इतना तो कम से कम हमें कंप्लीट करना ही चाहिए। ये जो कंप्लीट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आज अगर हमारा 50 वेट हो तो 50 ही है। अगर हमें 49 करना है तो इससे ज़्यादा का हमें उम्मीद रखनी चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। 400 की बजाय 500 कैलोरीज हमें बर्न करनी चाहिए। इसमें 10,000 है तो 15,000 स्टेप चलना चाहिए। इसमें 7,000 किलोमीटर है तो हमें 10 किलोमीटर चलना चाहिए। तब जाकर हम 50 से 49 पे आएंगे, यानी कि हम एक नॉर्मल से ज़्यादा हमें फंक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, हार्मोन्स की वजह से कई बार लोगों को आता है कि हार्मोन्स की वजह से चाहे वो पीरियड्स की समस्या हो जाती है, पीसीओडी की समस्या हो जाती है, इन हार्मोन्स के लिए अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें सूर्य नमस्कार हो सकते हैं, पवन मुक्तासन हो सकता है, आपका वज्रासन हो सकता है, चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज हो सकती है, ये सारी, या आपको उठक बैठक हो सकती है जिसे हम दंड मारना कहते हैं, वो एक्सरसाइज है। तो इससे आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी और आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो डाउन होगी। दूसरा, एक और इसमें हेल्प करता है कि आपको हफ्ते में 2 तरीके से फास्ट रखना चाहिए। एक फास्ट में आपने केवल एक दिन पूरा उबला हुआ खाना खाना है। दूसरे फास्ट में केवल आपने लिक्विड लेना है, यानी कि आपने सॉलिड नहीं खाना उस दिन। लिक्विड में आपको छाछ ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। केवल लिक्विड लेना है। आप तय कर लीजिए कि मैंने हफ्ते में इस दिन मैंने लिक्विड फास्ट रखना है, इस दिन मैंने आपको केवल ऑयल जो उबला हुआ खाना है वो खाना है। तीसरा, ये कुछ नियम ऐसे बना लीजिए कि अगर हमने किसी दिन हैवी खाना खाया हुआ है, किसी दिन हमने कोई पार्टी में चले गए हैं, किसी शादी में चले गए हैं, तो दूसरे दिन हमने बिल्कुल लाइट खाना कर देना है उसे बैलेंस करने के लिए, है ना। कि अगर हमने किसी दिन हैवी खाना खा लिया है तो दूसरे दिन हम दलिया या खिचड़ी का इस्तेमाल करें, या
एक मील अगर हमारा हैवी हो गया तो दूसरे मील को हम हल्का कर दें या ना के बराबर कर दें। तो ये बैलेंस करने के जब तौर पर आप चलेंगे तो वेट कम हो सकता है। लोगों ने प्रूफ करा है, लोगों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि लोगों ने 50-50 kg भी वेट अपना कम किया है नेचुरल तरीके से। क्या है, कोई भी मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो नेचुरल तरीके से भी हम वेट को कम कर सकते हैं। केवल सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा वेट क्यों बढ़ा हुआ है और हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। दूसरा, उसके इलाज के लिए भी काम करना है। ये तो आपके एफर्ट्स हो गए। अब उसके इलाज के लिए जैसे हमारे न्यूरोथेरेपी में मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, हमारे न्यूरोथेरेपी में ओल्ड यूडिया प्लस लार्ज फॉली ब्लैक ट्रीटमेंट है, हमारे न्यूरोथेरेपी में लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट है, हमारे न्यूरोथेरेपी में किडनी क्लियर फार्मूला है, हमारे न्यूरोथेरेपी में हम फैट को डिजॉल्व करने के लिए कार्डियक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंजाइना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमारी न्यूरोथेरेपी में हम डिजॉल्विंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि 1 पैरा वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। हमारी न्यूरोथेरेपी में हम 10 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, आपका ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा और उससे आपका वेट भी कम होगा। हमारी न्यूरोथेरेपी में हम बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, ऑर्गन क्लियरेंस ट्रीटमेंट है जो पूरे शरीर के ऊपर सर्कुलेशन बढ़ा देता है और जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी में विटामिन फॉर्मेशन ट्रीटमेंट है, आपकी थाइस को कम करने के लिए है। हमारी न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कुर्सी आसन है, तो पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो इनका जब हम इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर करेंगे, डाइट का ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज का ध्यान करेंगे, डाइट का फॉलो करेंगे और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेंगे तो वेट भी कम हो सकता है। एक एवरेज ये कहती है कि 1 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 3 kg वेट कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो बढ़ाते समय भी 1 से 2 kg ही वेट बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा भी 1 महीने में नहीं बढ़ना चाहिए। जब हम इस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो वेट भी कम हो सकता है। वेट कम हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है, क्योंकि वेट का मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा फैट है या ग्लूकोज है या प्रोटीन है। एक्स्ट्रा जो भी है उसको ख़त्म कर दो। अगर फैट ज़्यादा है, मान लीजिए फैट बहुत ज़्यादा है, तो फैट वाली चीज़ों को आप ब्लॉक कर दो। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन वाली चीज़ों को ब्लॉक कर दो। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज वाली चीज़ों को बंद कर दो। और निश्चित तौर पर फैट ही ज़्यादा होता है लोगों के ऊपर, तो फैट 15 दिन तक आप मत लो। 15 दिन के बाद आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिजॉल्व होना शुरू होता है, यानी कि 15 दिन तक तो आपकी फैट भी डिजॉल्व नहीं होगी। 15 दिन तक आज आपने फैट लेना बंद कर दिया, 0% ऑयल कर दिया, तो 15 दिन तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ फ़र्क है या नहीं है। लेकिन 15 दिन के बाद में बॉडी के अंदर से फैट डिजॉल्व होना शुरू होगा और 16वें दिन या 1 महीने के बाद आपका वेट कम होना शुरू होगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज मैंने अगर व्रत रख लिया तो कल मेरा वेट कम होना चाहिए, या एक हर दिन वेट चेक करते हैं। तो पेशेंस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो 120 दिन तक हमें फॉलो करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो 120 दिन के बाद में उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखने लग जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में ही हमारा वेट कम होना शुरू हो जाए। तो 120 दिन तक आप फॉलो करिए और 120 दिन तक की गई प्रोसेस आपको रिजल्ट उसके बाद मिलना शुरू होगा और 100% होगा।